नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कल अर्थात 18 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा अधीक्षक महिला एवं बाल विकास के लिए एग्जाम लिया गया था। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन। यदि सिलेबस की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ पार्ट से था और बाकी 100 क्वेश्चन बाल विकास से संबंधित सवाल पूछे गए थे। अभी हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ से पूछे गए हैं उस पर एक संभावित आंसर क्या हो सकते हैं देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने एग्जाम दिया है और आगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सीजीपीएससी प्रीलिम्स देना है तो पक्का आपको यह वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको ट्रेंड एनालिसिस पता चले कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको और सूचना देना चाहूंगा, सूचना या बोल सकते हो अवेयर करना चाहूंगा। जो लोक सेवा आयोग है अभी 2 या 3 बुकों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। सीजी के ज्योग्राफी के लिए एलन वर्मा की बुक है और वहीं छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के लिए डॉक्टर रामकुमार बिहार और जो इकोनॉमिक सर्वे है जो राज्य सरकार प्रस्तुत करती है वो तीनों आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि लाइन टू लाइन शब्द को भी नहीं छोड़ा है, ऐसे क्वेश्चन ज्यों का त्यों उठाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। और अगेन यह लोक सेवा आयोग का फेवरेट पार्ट है, इसे हम टॉपिक से जोड़ सकते हैं। जनजाति विद्रोह, तो जनजाति विद्रोह में थोड़ा सा इजी बोल सकते हो क्योंकि परलकोट विद्रोह जो 1824 से 1825 के मध्य हुआ उसके नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिन्हा नहीं थे, उसके नेतृत्वकर्ता थे गेंद सिंह। तो पूछा क्या है, सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। कालिदास के रामायण में निम्न में से किस स्थान का वर्णन आता है। सीता बेंगरा भी मिलेगा, लक्ष्मण झूला भी मिलेगा, लेकिन दोनों का संबंध अंततः कहां से है, रामगढ़ की पहाड़ी से, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा इजी क्वेश्चन। इवन मेघदूतम की रचना भी इन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी में की है, जिसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे जी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट। गोदना के फूल टफ क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से साहित्यकार का कौन सी किताब है। तो गोदना के फूल डॉक्टर उर्मिला शुक्ला, आप इसके लिए विनोद कुमार वर्मा जी की बुक पढ़ सकते हो, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट। कोरंडम खनिज परियोजना के अंतर्गत कुचनूर बहुत फेमस है, कुचनूर है, उसूर है, धंगोल है, ये सारे जगह कहां मिलेंगे, बीजापुर में। इवन सोना कुकानार जो कि सुकमा में मिलेगा, लेकिन पूछा क्या है, कुचनूर, तो कोरंडम कुचनूर कहां मिलेगा, बीजापुर में। क्लियर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारा, रिपीटेड क्वेश्चन पीएससी पूर्व में पूछ चुका है, याद होना चाहिए। 243 आई किसके बारे में है, राज्य वित्त आयोग, जो सलाह देता है कि कर का जो बंटवारा है स्थानीय निकाय और राज्य के मध्य कितना होगा। क्लियर है, आंसर क्या है, राज्य वित्त आयोग या स्टेट फाइनेंस कमीशन। अगेन यह एक संवैधानिक संस्था है जिसकी हर 5 साल में नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। क्लियर, 243 आई। नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ के नगपुरा नामक, ये इजी क्वेश्चन बोल सकते हो, जैन समुदाय से, क्योंकि यहां आपको मिलेगा 23वें तीर्थंकर से संबंधित स्थल पार्श्वनाथ। नगपुरा जैन समुदाय, पार्श्वनाथ, नगपुरा कहां मिलेगा, तो दुर्ग जिले में। क्लियर। नेक्स्ट। महापाषाणी संस्कार, अब देखिए इसमें एक बड़ा हिंट दे दिया है, गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति की उपजाति आप मुड़िया माड़िया देखोगे, जिनके मुख्य संस्कार में महापाषाणी संस्कार है, जिसके अंतर्गत लोगों के निधन के पश्चात बड़े बड़े पत्थरों में दफन कर देते थे, इसे ही महापाषाण काल भी बोलते हो। ठीक है, कहां है या कौन सी जनजाति संबंधित है, गौड़ जनजाति। क्लियर। छत्तीसगढ़ भाषा के प्रति प्रेम जागृत करने वाले प्रथम उपन्यासकार आपको मिलेगा बंशीधर पांडे। इनकी प्रथम उपन्यास है हीरू के कहानी, याद रखिए, हीरू के कहानी, बंशीधर पांडे। नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदार का प्रतिशत, ये टफ क्वेश्चन है। अब आप लेटेस्ट 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए और उससे
और पूर्व में जाओ, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, उसमें से एक डेटा पूछा है कि कौन से ईयर में विनिर्माण क्षेत्र का भागीदारी सबसे ज्यादा है। याद रखिए 21-22 में है जी। ओके। पंचायत निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को क्या शक्तियां प्राप्त नहीं है? लगभग केंद्रीय निर्वाचन आयोग के समान संचालन का भी अधिकार प्राप्त है, मतदाता सूची तैयार करने में पर्यवेक्षण, इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करने में निर्देशन। तो तीनों अधिकार तो प्राप्त है, प्राप्त नहीं है बोला है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के अंतर्गत आता है। पंच है या जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगरीय निकाय, इन सब के चुनाव कराएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये विचार करें हैं, ब्रिटिश काल के दौरान ओवरी कर जमींदारों से वसूला जाने वाला कर था। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेवई कर अनेक छोटे अस्थायी करों का सामूहिक नाम था। ठीक है। कलाली कर मादक द्रव्यों पर लिया जाता था। यह भी ठीक है। पंडरी कर गैर कृषि से लिया जाता था। यह भी ठीक है, बशर्ते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तीनों मिल जाएंगे। आपको सेवई को भी पूछा है, कलाली को भी, पंडरी को। ये नया जोड़ा है ओवरी कर। 1, 2, 3, 4 चारों सही है भैया। उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी। शिशुपाल पर्वत इजी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। महासमुंद में धारी डोंगरी 899 मीटर ऊंचाई के साथ महासमुंद। नेक्स्ट, इसको इजी क्वेश्चन कैसे बोल सकते हो? यदि आपको पता होगा 11 अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में, तो भैरमगढ़ वन्यजीव जो अभ्यारण्य है सुकमा जिले में नहीं है। कहां है? बीजापुर। चौथा तो पूरी तरह से गलत है, मतलब, और पूछा क्या है? गलत है पूछा है, तो या तो हो सकता, हाँ देख लो, ऑप्शन डी है। 2 क्यों गलत हुआ है? 1984 नहीं है, कब है? 1983। क्लियर। रायपुर में जयस्तंभ चौक स्टेटिक पार्ट, और ये टफ क्वेश्चन है, ऐसे पर्सनालिटी को आप याद नहीं रखते अक्सर। आर के पाटिल, अगेन मैं बोल रहा हूं, बुक फॉलो कीजिए आप। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष गौण खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। टफ क्वेश्चन 6756 लगभग हमें मुख्य खनिज से, मुख्य खनिज मतलब लौह है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, टीन है, कोयला है, इनसे प्राप्त हुआ है 6756। वहीं 265.91 करोड़ जिसे आप गौण खनिज बोलोगे, गौण खनिज में रेत है, मुरुम है, गिट्टी है, पत्थर है, मुर्मी है, इन सबको शामिल किया जाता है, तो इनका रोल कम है 265.91, याद रखिए। नेक्स्ट, चैंपियन एवं सेट वन वर्गीकरण, ये टफ क्वेश्चन है। एक तो शुष्क और एक है आर्द्र पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती पूछा है, याद रखिए 27.26% छत्तीसगढ़ में शुष्क पर्णपाती वन है। क्लियर। नेक्स्ट, पंचायती उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों का विपरीत भारतीय संविधान के किस प्रावधान में है? याद रखिएगा, पेशा से संबंधित है, पंचायत एक्सटेंडेड इन शेड्यूल एरिया, जिसको यदि आपको जानना है तो आपको आना पड़ेगा 244A के अंतर्गत। अनुसूची 5 को भी बोल सकते हो, 244(1) से ही संबंधित है। वही अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो लागू होता है, क्या होगा? 244(2) अनुसूची 6। पूछा क्या अपने को? अनुसूची 5 या अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, तो 244(1). क्लियर है। बस्तर के 1876 के मुड़िया विद्रोह के नेता कौन? झाड़ा सिरा, अभी याद होना चाहिए आपको। प्रतिभूमि के संबंध में आप, ये कठिन सवाल क्यों? क्योंकि स्टैटिक है, आप डेटा कितना याद रखोगे? मतलब डेटा याद करना ऑलरेडी कठिन होता है। डेट है, डेटा है, इसको कठिन या टफ कैटेगरी में रख सकते हो, लेकिन थोड़ा हिंट करता है कि प्रतिभूमि कम उपजाऊ होती है। यस, ये तो सही है भैया। तो 4 तो बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब सी और डी। और ये जो डेटा है पूरी तरह से सही है। कोरिया, जसपुर नगर और राजनांदगांव जिलों में सर्वाधिक प्रतिभूमि है, ये भी सही है, ये भी सही है। धमतरी, महासमुंद और जांजगीर चांपा जिलों में सबसे कम प्रतिभूमि है, ये भी सही है। और प्रतिभूमि कम उपजाऊ होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट, किस विद्वान ने मानववाद, याद रखिए DN मजूमदार, टफ क्वेश्चन।
कौन सा बिंदु से देखिए, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी स्थिर है। कभी भी किसी भी क्षेत्र की भागीदारी स्थिर नहीं हो सकती, या तो घट सकती है या तो बढ़ सकती है। तो पहला हो जाएगा गलत। वानिकी क्षेत्र की आय का वृद्धि प्रतिशत कम हो रहा है, नहीं भैया, वानिकी क्षेत्र की आय का जो वृद्धि प्रतिशत है बढ़ रहा है। 2023-24 में वानिकी क्षेत्र की आय में 1.66 नहीं है, 1.55%, मतलब 1, 2, 3 गलत, लेकिन ये सही है। तो चौथा ऑप्शन और 1, 2, 3 गलत ऐसा ऑप्शन नहीं है। देखते हैं ये इसका आंसर क्या लेता है। ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बन सकता है जिसे पीएससी एलिमिनेट कर दे। क्लियर है? नेक्स्ट, शासन सुधार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक 2025 को मंजूरी दी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, पूर्व में जहां ब्रिटिश कालीन कानून थे उसमें यह प्रावधान था कि जो भी छोटे अनैतिक या गैर कानूनी कार्य करेंगे उन पर कुछ ना कुछ धारा लगाया जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों को दूर रखते हुए सरकार ने क्या प्रोविजन किए हैं कि आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे मोटे तकनीकी उल्लंघन को आपराधिक श्रेणी से हटाकर जुर्माने के दायरे में लाना है। मतलब उनसे केवल फाइन लेना भी है, धारा वाला नहीं लगाना है। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दुर्ग में किसान सभा का अगेन टफ क्वेश्चन है। उदय राम और रघुनंदन सिंह सिगरौल का नाम आता है, लेकिन अभी आंसर क्या लेना है? उदय राम। इनके नाम से पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, यूपीयू जीपीडी बोलते हो। उदय प्रसाद उदय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुर्ग। नट्टा नट्टी का महत्व कौन से नृत्य में है? छेड़ता नृत्य बस्तर का प्रमुख नृत्य है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1000 से कम है, तो याद रखिए मिनिमम 10 होना चाहिए और मैक्सिमम 20, मतलब 10 से अन्यून, मतलब लेस देन 10 नहीं होना। 10 तो होगा ही, 10 से कम नहीं होगा। ठीक, माटी तिहार, पुड़िया पूजा और पुटका मंडानी दोनों अंतिम या समापन के कार्यक्रम होते हैं। ऑप्शन डी होगा, बी और सी। टफ क्वेश्चन है, माटी तिहार को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। यस, ये तो सही है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वाधिक वर्षा करती है। कहां? छत्तीसगढ़ में। ओके, शीत ऋतु में, विंटर में, जी हां, पश्चिमी विक्षोभ से कुछ वर्षा होती है, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ के बेसिन में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, नहीं भैया, पूर्व से पश्चिम जाओगे तो नमी कम होगा, नमी कम होगा तो बारिश भी कम होगा, मतलब तीसरा गलत, 1 और 2 सही। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज प्रयोगशाला, ये आप सर्च कीजिएगा। अभी तक तो रायपुर दिखा रहा है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं इसका आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है? जिलों के संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा संभाग बस्तर में 7 है, सरगुजा में 5 और 1 6 हो गया, और बिलासपुर में 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अंगरी फोड़ना, ईर्ष्या करना, ये छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। रंगनी लाख का उत्पादन, याद रखिएगा, पलास, इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग जिला कचहरी में, रिपीटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन मान सकते हो, इसका आंसर है रघुनंदन सिंगरौल 1942 के आसपास। ठीक, करम के नागरला भूत जोते, भाग्यशाली होना, लक्की होना। अबुझमाड़िया विकास अधिकरण, स्टैटिक पार्ट, लेकिन टफ क्वेश्चन, 1978 से 1979। भारत वन स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, सबसे कम वन आवरण। यदि बेमेतरा नहीं रहता तो हम दुर्ग को लेते, लेकिन बेमेतरा है इसलिए हम आंसर ले रहे हैं बेमेतरा को। क्लियर? किसी जिला पंचायत, टफ क्वेश्चन है जी, 132 धाराओं में डायरेक्ट एक धारा को उठा के पूछा है। आंसर याद रखिएगा 71। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किए गए? धारा 71। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ बेसिन, इजी सवाल पूछ सकते हो क्योंकि लगभग छत्तीसगढ़ बेसिन में कडप्पा सेल समूह का ही योगदान है, इसलिए आप दिखते होंगे मैक्सिमम जगह पर आपको लाइमस्टोन मिलेगा और सीमेंट जो कारखाने हैं, उद्योग दिखते हैं। ठीक, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग सन 2016 से 18 टप करने का प्रयास किया है। सबसे पहले ये थे 2008 से 11 तक, फिर 11 से 13 ये हुए, फिर 16 से 18 विनय कुमार पाठक। आंसर ए। क्लियर? नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य का ग्रेफाइट उत्पादन का हिस्सा देश में कितना है? टफ क्वेश्चन है, डेटा याद करना। अगेन 0.60। आप लोहे का याद करो,
बॉक्साइट का याद करो, चूना पत्थर का याद करो, कोयला का याद करो, कितने का याद कर पाओगे? 3 का याद करो। अगेन डेटा कठिन होता है जी, इसको मैं रहता तो पक्का छोड़ देता, क्योंकि रिस्की क्वेश्चन है, यहां टफ क्वेश्चन बोल सकते हो। नेक्स्ट, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन राज्यपाल करते? राज्यपाल नहीं करते, राज्यपाल के द्वारा नहीं, कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। जहां किसी खंड की जनसंख्या 50,000 से कम हो, यस, वहां कम से कम 10 तो होना चाहिए, और मैक्सिमम का 25, 10 दिया है। जनपद मतलब दूसरा सही, पहला गलत। जनपद पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या यथासंभव समान नहीं होनी चाहिए, गलत है, समान किए जाने का प्रयास करना चाहिए। तो 2 और 4 सही, ठीक। नेक्स्ट, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1920 में, आप देखते होंगे असहयोग आंदोलन के कारण, जहां हमने उनके कोर्ट का बहिष्कार किया, स्कूल का बहिष्कार किया, तो हमने भी अपने लिए किसकी स्थापना किया था? राष्ट्रीय विद्यालय। ये होगा 1921 में, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य में ये रिपीटेड बोल सकते हो या ज्यों का त्यों भैया, आपका क्वेश्चन उतारा गया, मैं जो शुरू में 2 बुक लिया था, आप उसको पढ़िए ही, और इन चारों ऑप्शन को देखोगे तो चारों ऑप्शन सही हैं, उपर्युक्त में से सभी सही हैं, ठीक है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एल.एन. वर्मा और डॉक्टर राम कुमार बिहार की बुक, क्लियर है। रंग चेतना के 3, देखिए इसको आप नहीं जानते, लेकिन इसको जानते हो, खम स्वांग किससे रिलेटेड है? कोरकू जनजाति। इजी क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा हिंट किया। छत्तीसगढ़ में नवीन फार्मास्यूटिकल पार्क कहां जा रहा है? नया रायपुर। छत्तीसगढ़ में मराठा काल में नियुक्त सूबेदार का सही क्रम बताइए। पहला महिपत राव दिनकर, फिर विठल राव दिनकर, फिर भवानी कालो, फिर केशव गोविंद। देखते हैं, DACB, ऑप्शन ए। बस्तर में मुरिया विद्रोह 1876, याद रखिए। पर्यावरण वानिकी योजना छत्तीसगढ़ के मंत्री परिषद से संबंधित एक योजना है, मतलब उन्होंने ही यह योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क और पिकनिक स्पॉट नहीं है ना, तीसरा गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा। कृषक उन्नति योजना आप सभी जानते हो, इनपुट सब्सिडी दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा यदि आप धान की बिक्री करते हो तो, ठीक है। वर्तमान में सरकार 3100 रुपए में ले रही है। सेम इनपुट सब्सिडी में शामिल करने के लिए 3 और फसलों को लाया गया है, दालें हैं, तिलहन है और मक्का है। कौन सी नदी पवई जलप्रपात के निर्माण करती है? ये बलरामपुर जिला में चनान नदी। रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर, याद रखिए, किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरता है? अगेन ये भी उन्हीं के बुक से ही लिया गया है जी, अब फिर से बोल रहा हूं, पढ़िए। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य आएगा। दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन। ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।